फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और पिछली वीडियो में हम लोगों ने सीखा था कर्मधारय समास पार्टी। हमने आपको पहले ही बताया था कि कर्मधारय समास को हम दो तरह से पढ़ेंगे, कर्मधारय पार्ट ए और कर्मधारय पार्ट बी। तो कर्मधारय समास का ए पार्ट पिछली वाली वीडियो में बताया जा चुका है। अब यहाँ पे हम लोग अब सीखने जा रहे हैं, वो है कर्मधारय समास पार्ट बी। तो एक बार फिर कर्मधारय समास पे चर्चा कर लेते हैं। देखो, कर्मधारय समास के दोनों पदों में क्या संबंध होता है, तो याद रखो, कर्मधारय समास के दोनों पदों में जो संबंध होता है वो विशेषण विशेष्य का होता है, उपमान उपमेय का होता है, या उपमेय उपमान का होता है। तो दो चीज याद रखो, जब भी कर्मधारय समास की बात आए तो आपके दिमाग में तुरंत बात आनी चाहिए कि दो चीज होती है, विशेषण विशेष, उपमान उपमेय। इसके दोनों पदों में या तो विशेषण विशेष का संबंध होगा, पहला पद विशेषण होगा और दूसरा पद विशेष होगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो पहला पद उपमान होगा और दूसरा पद उपमेय होगा। उपमान उपमेय का संबंध होता है और विशेषण विशेष का संबंध होता है। जब विशेषण विशेष का संबंध होता है तब कर्मधारय पार्ट ए होता है, और जब दोनों पदों में संबंध उपमान उपमेय का होता है या उपमेय उपमान का होता है तो याद रखिए कर्मधारय पार्ट बी होता है। यहाँ इसकी परिभाषा अगर देखें तो परिभाषा ये कहती है जिस समास का पहला पद उपमान, यहाँ देखिए आप, कहता है जिस समास का पहला पद उपमान तथा दूसरा पद उपमेय हो, अथवा कहता है पहला पद उपमेय और दूसरा पद उपमान हो, हम उसे कर्मधारय पार्ट बी कहते हैं। आई होप याद रखिए, कुछ आपको याद नहीं करना है इसमें, बस दो चीज याद करना है, विशेषण विशेष, पहला पद विशेषण होगा, दूसरा पद विशेष होगा। दूसरा उपमान उपमेय। उपमान क्या होता है, उपमेय क्या होता है, ये जानना पड़ेगा। ठीक, तो कर्मधारय पार्ट बी में जो संबंध होता है दोनों पदों में उपमान उपमेय का होता है। ठीक, अब उपमान उपमेय का जो संबंध होता है यही ये बता रहा है। तो अब यहाँ दो चीजें हमको सीखना होगा कि उपमेय क्या होता है और उपमान क्या होता है, ये चीज आपको समझना है। अब देखिए यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक, यहाँ आप फोकस करिए। आप पहली बात तो याद रखो, जो इसके दोनों पदों में संबंध होगा वो उपमान प्लस उपमेय। उपमेय, पहला पद उपमान होगा और दूसरा पद उपमेय होगा, या कभी कभी ऐसे होता पहला पद उपमेय होगा और दूसरा पद उपमान होगा, उपमान होगा, ये याद रखिए। और इसके पहले वाले में जो पार्ट ए में क्या था, विशेषण विशेष होता है और विशेष विशेषण होता है। ठीक, तो अब पहले जाने कि उपमेय क्या होता है, उपमान क्या होता है। अब देखें उपमेय क्या होता है। उपमेय, ये उपमेय क्या है, जिस वस्तु या प्राणी की उपमा दी जाए, उपमा दी जाए, उसे उपमेय कहते हैं, उसे उपमेय कहते हैं, उसे उपमेय कहते हैं। अब आप समझो उपमेय क्या है, जिस वस्तु या प्राणी की उपमा दी जाए, अथवा ऐसे समझे
जिस वस्तु या प्राणी का वर्णन हो रहा हो। तो याद रखो, उपमेय प्रस्तुत विषय होता है। पहली बात, उपमेय जो होता है इसमें कोई वस्तु होगी या प्राणी होगा, और इसी वस्तु या प्राणी की उपमा दी जाएगी, और जिस वस्तु या प्राणी से उपमा दी जाएगी वो उपमान होगा। फिर समझ लीजिए उपमेय क्या होता है। जब बात उपमेय की होगी तो याद रखो, उपमेय हमेशा प्रस्तुत है, उपमेय प्रस्तुत विषय होता है। ये होता कौन है, इसमें या तो कोई वस्तु होगी और या तो कोई प्राणी होगा, और इसी वस्तु या प्राणी की उपमा दी जाएगी। तो जिसकी उपमा दी जाएगी, चाहे वो वस्तु हो या प्राणी हो, वो उपमेय होगा। और उपमेय की उपमा जिस प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी से दी जाएगी वो उपमान होगा। उपमान हमेशा अप्रस्तुत होता है, प्रस्तुत नहीं होता। ठीक, तो ये यहां देखिए, जिस वस्तु या प्राणी की उपमा दी जाए उसे उपमेय कहते हैं। ठीक, अब उपमान जान लेते हैं। उपमान क्या होता है? उपमेय की उपमा, उपमेय की उपमा, उपमा जिस प्रसिद्ध वस्तु, जिस प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी से दी जाए, या प्राणी से दी जाए उसे उपमान कहते हैं, उपमान कहते हैं, उसे उपमान कहते हैं। उपमेय की तुलना जिस प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी से दी जाएगी वही उपमान होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर यहां तक है। अब यहां देखें, एक संकेत क्या बोलता है। संकेत इंपॉर्टेंट है, उसको देख लेते हैं। क्या है संकेत? तो संकेत ये कहता है कि इस समास के विग्रह में, इस समास के विग्रह में के समान रूपी सदृश इत्यादि शब्दों की प्राप्ति होती है। अब यहां आप समझो, जब आप इसका विग्रह करेंगे, किसका विग्रह करेंगे? ऐसे समास का विग्रह करेंगे जिसका पहला पद उपमान होगा और दूसरा पद उपमेय होगा, अथवा पहला पद उपमेय होगा और दूसरा पद उपमान होगा। जब ऐसे समास का विग्रह करेंगे तो याद रखिएगा, इसके विग्रह में या तो के समान होगा, या रूपी होगा, या सदृश होगा। इन तीनों में से किसी एक शब्द का प्रयोग जरूर होगा विग्रह में। याद रखने की बात है। तो एक बार हल्का सा क्विक रिवीजन मारते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं क्रमधारय पार्ट बी, और क्रमधारय पार्ट बी की विशेषता क्या है, इसके दोनों पदों में संबंध कैसा होता है। तो उपमान उपमेय का हो सकता है और उपमेय उपमान का हो सकता है, दोनों में से कोई हो सकता है। जब विग्रह आप करने जाओगे तो विग्रह करने पर के समान, रूपी, सदृश इत्यादि शब्दों की आपको प्राप्ति होगी। आई होप ये बात समझ में हम लोगों के आ गई। अब पढ़ लेते हैं इसके उदाहरण में, उदाहरण देखते हैं इसका। जैसे है चरण कमल, चरण कमल। अब लेते हैं चरण कमल। अब इसका पहला पद देखें, चरण कमल का पहला पद क्या है? चरण क्या है? उपमेय एक उपमान है। किसकी उपमा दी जा रही है? ठीक,
चरण की उपमा दी जा रही है कि कमल की उपमा दी जा रही है? इसमें प्रस्तुत कौन है? जी हां, तो पहले इसका विग्रह कर लें। तो कमल के समान, कमल के समान या कमल रूपी, कमल रूपी, कमल रूपी या कमल सदृश, कमल सदृश, सदृश, कमल सदृश चरण। इसका यह मतलब हुआ कि चरण की उपमा दी जा रही है। इसमें हमारा चरण है, ये प्रस्तुत विषय, और उपमा दी किससे जा रही है? प्रसिद्ध वस्तु क्या है? वो है कमल। तो याद रखिए, अब इसका जो पहला पद है वो चरण, ये हमारा क्या है? उपमेय है, उपमेय है। और दूसरा पद इसका कमल क्या है? ये इसी से उपमा दी जा रही है, उपमान है। आई होप ये बात समझ में आई हो। ठीक, अब देखते हैं दूसरा एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल है लौह पुरुष, लौह पुरुष। अब यहां देख लें, तो लौह पुरुष विग्रह कर लिया, लोहे के समान क्या? लोहे के समान पुरुष, लोहे के समान पुरुष। अब देखिए, जिसके विग्रह में के समान शब्द की प्राप्ति हुई, यहां पे था के समान की प्राप्ति हुई थी, रूपी की प्राप्ति हुई थी, सदृश शब्द की प्राप्ति हुई थी। ठीक, तो लोहे के समान पुरुष, इसका मतलब पुरुष की उपमा किससे दी जा रही? लोहे से दी जा रही है। ठीक, इसका मतलब यह हुआ कि इसमें लौह हमारा उपमान है और पुरुष इसमें क्या है? उपमेय है। इसे पुरुष की उपमा दी जा रही है, किससे दी जा रही है? लौह से, लोहे से दी जा रही है। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? आगे बढ़ लेते, देखते हैं अगला क्या है। यहां अगला हमारा है, जैसे चंद्रमुख, चंद्रमुख। अब पूछ लिया चंद्रमुख में समास है, तो भैया इसमें किसकी उपमा किससे दी जा रही है? तो चंद्रमा के समान मुख, चंद्रमा के समान मुख या चंद्रमा रूपी मुख या चंद्रमा सदृश मुख, ठीक, के समान मुख। ठीक, अब देखें यहां पर, इसका मतलब है इसमें चंद्र जो शब्द है वो हमारा क्या है? उपमान है, ये उपमान है। इससे उपमा दी जा रही है, किसकी दी जा रही है? मुख की दी जा रही है। तो मुख हमारा क्या है? उपमेय, उपमेय। ठीक, और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे घनश्याम, हमारा घनश्याम, तो इसका विग्रह हुआ घन के समान श्याम, घन के समान श्याम, घन के समान श्याम। अब यहां इसका मतलब कि श्याम की उपमा किससे दी जा रही है? घन से। इसमें घन क्या है? उपमान है, और श्याम क्या है? उपमेय, उपमेय। आई होप ये बातें समझ में आ गई होंगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं और एग्जांपल देख लेते हैं। अगला एग्जांपल हमारा जैसे है कर कमल, कर कमल। अब ले कर कमल, तो कमल के समान कर, कर माने हाथ होता है, कमल के समान, कमल के समान कर। अब ले भैया, तो इसमें इसका मतलब कर क्या है? हमारा उपमेय है, इसी को उपमा दी जा रही है। ठीक, ये उपमेय है, किससे दी जा रही है? कमल से। तो ये हमारा उपमान है, उपमान है। ठीक, आई होप ये बातें भी समझ में आ गई होंगी। ठीक, आगे बढ़ लेते हैं, देखते हैं और क्या है। जैसे है कनक लता, जैसे है हमारे सामने कनक लता। अब कनक लता, तो लता के समान, लता के समान नहीं, कनक के समान लता, कनक के समान लता,
कनक के समान लता। अब ले, इसमें कनक हमारा उपमान है और लता हमारा उपमेय है। अब लेते हैं जैसे नरसिंह, नरसिंह। अब नरसिंह, सिंह के समान नर, सिंह के समान नर, सिंह के समान नर। इसका कर लेते हैं। तो नर इसमें क्या है? उपमेय है, इसी को उपमा दी जा रही है, और सिंह इसमें हमारा उपमान है, उपमान है। ठीक। और देख लेते हैं। जैसे है पुत्र रत्न, पुत्र रत्न। तो रत्न के समान पुत्र, रत्न के समान पुत्र, रत्न के समान पुत्र। तो यहाँ पे पुत्र क्या है? उपमेय है, इसकी उपमा दी जा रही है। ठीक। और यहाँ रत्न क्या है? उपमेय है, उपमान, उपमान है, उपमान है। ठीक। जैसे पद पंकज ले लिया, पद पंकज। तो यहाँ पे पंकज के समान पद, पंकज के समान, पंकज के समान पद, पद माने पैर होता है। तो इसमें पद क्या है? उपमेय है, इसकी उपमा दी जा रही है। और पंकज क्या है? उपमान है, उपमान। आई होप यहां तक तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक। तो जिस समास का पहला पद उपमान और दूसरा पद उपमेय होता है, अथवा पहला पद उपमेय और दूसरा पद उपमान होता है, उसे हम कर्मधारय पार्ट बी के नाम से जानते हैं। अब चलते हैं, एक कर्मधारय पार्ट बी के कितने संभावित प्रकार हो सकते हैं, कितने इसके संभावित भेद हो सकते हैं, इसको देख लेते हैं। तो याद रखिए, कर्मधारय समास बी के दो पार्ट हो जाते हैं इसमें। एक होता है उपमान कर्मधारय, उपमान कर्मधारय, एक होता है उपमान कर्मधारय और दूसरा होता है उपमित कर्मधारय, उपमित कर्मधारय, उपमित कर्मधारय। इसमें दो हो जाते हैं, उपमान कर्मधारय और उपमित कर्मधारय। इन दोनों में क्या अंतर है? ठीक, बहुत आसान। उपमान कर्मधारय क्या होता है, इसको देख लेते हैं। पहला है उपमान कर्मधारय। उपमान कर्मधारय क्या है इसकी विशेषता? जिस समास का, जिस समास का पहला पद, पहला पद उपमान तथा दूसरा पद, तथा दूसरा पद उपमेय हो, उपमेय हो, उसे उपमान कर्मधारय कहते हैं, उपमान कर्मधारय कहते हैं। तो इसका मतलब जिस समास का पहला पद उपमान होगा और दूसरा पद उपमेय होगा, वो कर्मधारय, उसमें उपमान कर्मधारय बोलेंगे। कैसे? जैसे देख लेते हैं यहाँ पे। यहां देख लें, जैसे है लौह पुरुष, जैसे है लौह पुरुष। अब लौह पुरुष तो लोहे के समान पुरुष, लोहे के समान पुरुष। अब इसमें क्या है? लौह हमारा उपमान है, इसका पहला पद उपमान है और दूसरा पद उपमेय है। एक और देख लेते हैं, जैसे कनक लता, कनक लता। तो कनक के समान लता, कनक के समान लता, समान लता। तो सीधी सी बात, इसका पहला पद उपमान है और दूसरा पद इसका उपमेय है, उपमेय है। यहाँ पे क्या उपमान कर्मधारय हो गया।
जैसे देखते हैं घनश्याम, घनश्याम, तो घन के समान श्याम, घन के समान श्याम। तो अब यहाँ पे घन हमारा क्या है, उपमान है, और श्याम हमारा उपमेय है, उपमेय। जैसे चंद्रमुख है, चंद्रमुख, तो चंद्रमा के समान, चंद्रमा के समान मुख। अब ये देख ले, तो चंद्र हमारा उपमान है और मुख हमारा उपमेय है। आई होप कर्मधारय में पार्ट बी में हम लोगों ने जान लिया उपमान कर्मधारय। उपमान कर्मधारय की विशेषता है पहला पद उपमान होगा, दूसरा पद उपमेय होगा। ठीक, आइए दूसरा देख लेते हैं। दूसरा हमारा है उपमित कर्मधारय। दूसरा जो हमारा है वो उपमित कर्मधारय, उपमित कर्मधारय। अब इसकी विशेषता क्या है, दूसरा पार्ट है इसमें। ठीक, जिस समास का पहला पद उपमेय, उपमेय तथा दूसरा पद उपमान हो, उसे उपमित कर्मधारय समास कहते हैं। उपमित कर्मधारय समास कहते हैं, समास कहते हैं। इसका पहला पद उपमेय होगा और दूसरा पद उपमान होगा। कैसे, जैसे यहाँ देख लेते हैं। जैसे में है हमारे सामने, तो पहला एग्जाम्पल इसका है, जैसे कर कमल, कर कमल, तो बराबर हुआ कमल के समान कर, कमल के समान कर। अभी यहां देखें तो कर इसमें हमारा है उपमेय और कमल इसमें है उपमान। अभी यहां देख लें, और जैसे चरण कमल, चरण कमल। अब इसमें क्या है, चरण कमल में कमल के समान चरण, कमल के समान चरण। अब ये देखें तो चरण यहां हमारा उपमेय है और कमल हमारा उपमान है, उपमान है। आई होप कर्मधारय आप लोगों ने जान लिया होगा। जानिए फिर एक बार, कर्मधारय में जो दोनों पद होंगे उनमें जो संबंध होगा वो विशेषण विशेष्य का होता है अथवा उपमान उपमेय का होता है। आई होप ये बातें यहां तक समझ। कुछ इंपॉर्टेंट इसमें है चीज, वो जान लीजिए। कर्मधारय में कभी कभी पूछ लेता है, बहुत अच्छे लोग फंस जाते हैं। ठीक, अब जैसे संकेत क्या कहता है, संकेत को देखें, संकेत क्या बोलता है। ठीक, तो संकेत ये कहता है कि जिस समास के दोनों पद, जिस समास के दोनों पद विशेषण हो, विशेषण हो, उसे भी कर्मधारय समास माना जाता है, उसे भी कर्मधारय समास माना जाता है, समास माना जाता है। अब समझो, यहां कभी कभी क्या होता है, कर्मधारय में उसके दोनों पद विशेषण होते हैं, और जब जिस समास के दोनों पद विशेषण होंगे वो होगा हमारा कर्मधारय होगा। ठीक, कैसे, जैसे देखते हैं यहाँ पे। जैसे है नवयुवक, नवयुवक,
अब पूछ लिया कि नवयुवक में समास है, ठीक, तो याद रखो नौ यहाँ पे देखें तो ये भी विशेषण है, ठीक, ये भी विशेषण है और युवक भी क्या है, विशेषण है, ये भी विशेषण है, ठीक, इसका पूर्व पद भी विशेषण, उत्तर पद भी विशेषण, तो ये कर्मधारय हुआ, ठीक। अब आगे और देख लेते हैं, जैसे है लूला लंगड़ा, लूला लंगड़ा, लूला लंगड़ा। अब देखें इसमें भी क्या है, ये है विशेषण और ये भी है विशेषण, ये भी विशेषण है, ठीक, दोनों विशेषण है, कर्मधारय हुआ। जैसे मान लीजिए गूंगा बहरा, गूंगा बहरा। अब यहां देख लें गूंगा बहरा, तो ये इसमें गूंगा क्या है, विशेषण है, ठीक, ये विशेषण है और बहरा भी क्या है, विशेषण है, विशेषण है। तो याद रखिए यहां पर आपने देखा कि जिस समास के दोनों पद विशेषण होंगे वो भी कर्मधारय समास की श्रेणी में आता है। तो गाइस यहां पर कर्मधारय समास समाप्त हो जाता है। चलते चलते फिर एक बार हल्का सा क्विक रिवीजन मारते हैं। कुछ नहीं है कर्मधारय समास में, विशेषण विशेष याद रखिए, उपमान उपमेय याद रखिए, और इन्हीं शब्दों के साथ आज की क्लास यहीं तक, अर्थात आज की वीडियो में यहीं तक। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए विदा। चलते चलते रोज की भांति एक खास रिक्वेस्ट आपसे, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं अगली क्लास में।